धरा पर दिशा बताने के लिए सिर्फ उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम का कहना काफ़ी नहीं है। धरती के इस विशाल गोले को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखी जाल जैसी प्रणाली बनाई, जिसे हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर क्षैतिज दिशा में फैली हुई समानांतर रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक हर स्थान की उत्तर दक्षिण दूरी को मापने का तरीका है। और देशांतर रेखाएं, ये हैं खड़ी रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई रेखाएं, जो पृथ्वी को खंडों में बांटती है। इन्हीं रेखाओं की मदद से हम जानते हैं कि कोई स्थान पूर्व में कितना दूर है या पश्चिम में कितना पीछे। इन्हीं रेखाओं ने पृथ्वी के नक्शे को सटीक, वैज्ञानिक और नेविगेशन योग्य बनाया। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव करते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इससे गुजरने वाले क्षेत्र अक्सर गर्म और आर्द्र होते हैं। इन क्षेत्रों में गर्मियां अधिक तीव्र होती है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार की। छत्तीसगढ़ का विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। ये अक्षांश रेखाएं हमें बताती है कि छत्तीसगढ़ धरती के उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। इसी कारण यहाँ का जलवायु पैटर्न गर्मी, मानसून, वनस्पति अक्षांशों से गहराई से प्रभावित होता है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। छत्तीसगढ़ का देशांतर विस्तार पूर्व में 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इन देशांतर रेखाओं के कारण राज्य में मौसम परिवर्तन और मानक समय रेखा के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बेहद करीब आते हैं। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है: मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज। इसमें अगर बलरामपुर की बात करें तो प्रदेश में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार इसी जिले में है। IST लाइन, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, भौगोलिक स्थान की तरह खोजा नहीं गया था, बल्कि इसे एक मानक समय तय करने के लिए निर्धारित किया गया था। IST को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1906 को ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था। भारत का विस्तार गुजरात से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक बहुत बड़ा है, जिससे दोनों छोरों के बीच लगभग 2 घंटे का समय अंतराल आता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को चुना गया, ताकि पूरे देश में एक ही समय रहे। यह रेखा मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, जो कि प्रयागराज के पास है, से होकर गुजरती है। इसे ये भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। यह रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। IST के इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां भी हैं, जिसके बारे में आज हम थोड़ी बात करेंगे। 1802 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री जॉन गोल्डिंगम ने मद्रास वेधशाला में भारत का पहला आधिकारिक समय तय किया था। 1906 में IST लागू तो हो गया, लेकिन भारत के 2 बड़े शहर इसे मानने को तैयार नहीं थे। बॉम्बे टाइम IST से 39 मिनट पीछे था, कलकत्ता टाइम IST से 24 मिनट आगे था। सोचिए, आप एक देश में हैं, लेकिन बॉम्बे की घड़ी में 4 बजे हैं और कलकत्ता की घड़ी में 5। ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं, बल्कि 100 साल पहले के भारत की हकीकत थी। एक ऐसा वक्त जब अपनी ही ट्रेन पकड़ने के लिए आपको गणित लगाना पड़ता था। ये कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा था कि लोग 2 घड़ियाँ रखते थे, एक रेलवे टाइम के लिए और एक अपने शहर के टाइम के लिए। बॉम्बे ने तो 1955 तक और मद्रास ने 1948 तक अपना टाइम जोन नहीं छोड़ा था। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत की घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया था। इसे वॉर टाइम कहा जाता था, ताकि दिन की रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल हो सके और बिजली बचाई जा सके। युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में इसे वापस पुराने समय IST पर लाया गया। IST भारतीय समय को एक सूत्र में बांधता है और छत्तीसगढ़ इस समय रेखा के सबसे करीब राज्यों में से एक है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है।
जो कि है सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटाव बिंदु कोरिया जिले के सोनहट क्षेत्र में है। तो दोस्तों, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ केवल भूगोल का एक हिस्सा नहीं बल्कि भारत की समय व्यवस्था और जलवायु पद्धति दोनों में एक खास भूमिका निभाता है। जहां एक ओर 82.5 डिग्री मानक देशांतर सोनहट तहसील के पास से गुजरते हुए पूरे देश को एक समान समय देता है, वहीं दूसरी ओर कर्क रेखा राज्य के मौसम, तापमान और ऋतु परिवर्तन पर सीधा प्रभाव डालती है। ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ हम छत्तीसगढ़ और भारत के भूगोल तथा अन्य विषय को और आसान और दिलचस्प बनाते रहेंगे।